नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को कर कर कौन से ऐसे पौष्टिक आहार है जिनको आप अपनी आहार में शामिल कर कर कई बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ ये ज्ञान जो है वो साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोज आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में। ये एक संक्रामक रोग माना जाता है। विशेषकर अगर बात की जाए तो गले, नाक से संबंधित इसमें समस्याएं पाई जाती है। कभी कभी ये फेफड़ों को भी प्रभावित कर देता है। तो आखिरकार क्या है ये रोग, ये गुरुजी से जानेंगे विस्तार से और साथ ही साथ जानेंगे इसका कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा है जो इस बीमारी से हमें निजात दिला सकता है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाए बता दूं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सेहत संबंधी सभी समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में। गले, नाक, इन सबको ये रोग जो है प्रभावित करता है। कैसे इसके लक्षणों की पहचान करके हम इसका उपचार कर सकते हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा 1957 में हिंदुस्तान में डिक्लेयर हुआ था जी। और इसमें काफ़ी रोगी जो है मृत्यु का ग्रास हो गए थे। अब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एलोपैथिक में रोग को दबाया जाता, किसी रोग को जड़ से काटा नहीं जाता। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, ये दोष तो उनका है। बिल्कुल। अभी एक डॉक्टर मारा है जिसने बिना दवाई के शुगर ठीक की है। वो कंपनी वालों का हाथ है। बिल्कुल। कंपनी वालों ने मराया उसको। तो अब हम ये कहें कि एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, किसी में कोई परमानेंट रोग को जड़ से काटने की दवाई बिल्कुल नहीं है। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। जब रोगी हर जगह हार जाता तब मेरे पास आता है। बीमारी कोई भी है, ना तो उसने टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना उसने मुंह से बोलना, और न हम मशीन से टेस्ट करना। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कोला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। इसमें केमिकल कोई नहीं होता जी। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ उसी में बनती हैं। दवाई भी उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बाजार में मेरी दवाई कहीं नहीं मिलती और बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं किसी को दवाई नहीं देता। बिल्कुल। और आज संसार का कोई रोग ऐसा नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास 150 दवाइयाँ हैं, परंतु अभी जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं: लहसुन, सेंधा नमक और काली मिर्च।
अब इनको 5 तुलियाँ लहसुन की ली, 5 दाने काली मिर्च मिलाई और 1.5-2 ग्राम आपने सिंधा नमक पीस कर चटनी बना ली। अब इसमें टेस्ट करना है आपने तो थोड़ा नींबू का रस डालो। अब इसको चाटते रहो, ऊपर से गुनगुना पानी पीते जाओ और पीने के बाद आप कपड़ा ओढ़ के सो जाएं, पसीना आएगा, जो आपका बुखार था वो भी उतर गया और जो अंदर कीटाणु थे वो लहसुन ने ख़त्म कर दिए और आपके शरीर की दर्दें ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। इन्फ्लुएंजा में भयंकर सिर में दर्द होता है, बुखार बड़ा तेज आता है और इसमें यह है कि जैसे मलेरिया में आदमी कांपता है, ऐसे कांपते नहीं है और आंखें और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, जैसे चिकन बॉक्स निकलने से चेहरा लाल होता है ऐसे लाल हो जाता है। परंतु इसमें चिकन बॉक्स में दाने निकलते हैं, इसमें दाने निकलते हैं, ये पहचान है। और इसमें छुआछूत का भी कोई डर नहीं रहा जी। क्योंकि लहसुन अंदर जाके जितने भी कीटाणु अंदर से नष्ट कर दिए। आपका नजला जुकाम खत्म हो गया, आपकी खांसी खत्म होगी, आपको सिर में दर्द था जकड़न खत्म होगी, कहीं शरीर में दर्द नहीं रहा। परंतु एक खुराक आपने हर 3 घंटे बाद एक खुराक लेनी, एक दिन में 5 खुराक है और 1 हफ्ता लेने के बाद आप अपना पूरा काम करिए। 1 हफ्ता आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको इन्फ्लुएंजा का नाम ही नहीं रहा। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम इन्फ्लुएंजा रोग की पहचान करके उसका बहुत ही आसान सा नुस्खा अपनाकर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें आपको इन्फ्लुएंजा के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप इन्हें घरेलू नुस्खा बताकर उन्हें आराम पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये आयुर्वेदिक ज्ञान, ये जो नुस्खे हैं हर वक्त आपके पास मौजूद रहे तो उसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो। हेलो जी हेलो। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरी हस्बैंड है ना, उनको लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लीवर सिकुड़ गया है और पेट में सूजन है। पेट में पानी है, लीवर सिकुड़ गया है गुरुजी। देखिए बेटा, जब हमारी जीभ पे कंट्रोल नहीं होगा, जो मन में आया वो खा लिया। लीवर लोहे का पुर्जा तो है नहीं कि उसको पीस देगा, ये मांस का टुकड़ा है। जब लीवर के ऊपर काई जम जाए या लीवर फूल जाए या सिकुड़ जाए तो खाया पिया पचता नहीं है। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में सड़ता है, सड़ा हुआ गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर जाके पांडु रोग पैदा होता है। इसको पांडु रोग बोलते हैं और इसका उपचार पूरे संसार के अंदर कहीं नहीं है। परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन इसको 20% आराम मिलेगा और गुरुवार से लेकर मंगलवार तक रुकेंगे तो 50 से 60% आराम मिल जाएगा और 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। मैं ना तो टीवी के माध्यम में किसी को दवाइयाँ बेचता हूँ, ना मार्केट में किसी को दवाई बेचने के लिए देता हूँ। मैं उसी रोगी को दवाई देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। और यहाँ पे मुँह से नहीं बोलना कि मुझे बीमारी है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना मशीन से टेस्ट होना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब ये दवाई दी जाएगी, दवाई देने के घंटे 1.5 घंटे बाद इसको दस्त लगेंगे, पेशाब भी खुल के आएगा, टट्टी भी खुल के आएगी, और पांडु रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भरी है और थोड़ा सा छेद करके आस्ता आस्ता हवा निकल के गुब्बारा से उड़ जाता है। ऐसे पांडु रोग 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने पांडु रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों के पहचाना जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कैंसर की, किडनी की और पांडु रोग की दवाई मेरी पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन अपने मुंह से कहेगा कि मुझे 20% आराम है या 25% आराम है। जी, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, और गुरुजी ने आपको बता दिया है, यानी कि विश्वास बता दिया है कि आपका जो रोग है वो मात्र 1 से 1.5 महीने में ठीक हो सकता है, बशर्ते आपको नियम और परहेज का खास ख्याल रखना होगा। यहाँ गुरुजी अक्सर कार्यक्रम के दौरान आपको सभी नियमों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, लेकिन अगर आप ठीक ढंग से कभी नहीं सुन पाए हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपको, एक बार नियमों को फिर से जानना चाहते हैं, आने से पहले तो जो 4 नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप सभी प्रकार की जानकारी स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई हासिल आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं